नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारे से जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक श्री पवन त्यागी जी। सर, आप बताइएगा कि जिस तरह से जो आज हंगामा हुआ ये संसद में, तो जो ये जिससे कि जो एक बहुत प्रतीक्षित बिल था वो पास हुआ है, और जिससे जो है ये किसान चाहते थे, तो इससे जो है पूरा समूचा जो है विपक्ष बिफर गया है। तो आप बताइएगा सर, इससे जो है क्या ये किसानों को कोई हानि है या किसानों को कोई परेशानी है? और मोदी सरकार ने जो है किसानों के फेवर में जो है ये बिल पास किया है, जो कि किसान भी चाहते थे कि, और किसान त्रस्त से, इन आड़तियों से, इन बिचौलियों से। तो कृपया जो बताने की कोशिश कीजिएगा, कृपया कीजिएगा, क्या है? देखिए, ये जो बिल है इसका 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किसानों की वोट लेने के लिए ये वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम एपीएमसी जो एक्ट है इसको बनाएंगे और इसमें संशोधन करेंगे। तो 2019 में उन्होंने वादा किया, सत्ता में वो नहीं आए। मोदी सरकार आई, मोदी सरकार के भी घोषणा पत्र में था, और घोषणा पत्र में यह था कि हम अगले 5 साल में किसानों की आय दुगनी करेंगे। उस वादे को निभाने के लिए यह जरूरी था कि किसानों को अपनी जो फसल है, जो उपज है, फल और सब्जियां हैं, उसको बेचने के लिए जो मंडी है, जो दलाल हैं, उनसे मुक्ति मिले। अभी तक हम जैसा जानते हैं कि जो आड़ती होते हैं, उसको हम देसी भाषा में आड़ती बोलते हैं, जगह जगह वो शहरों में दुकान खोल करके बैठे हैं। अभी तक होता यह है, मैं भी एक किसान का बेटा हूं, मेरे गांव में भी फसल पैदा होती है। हमने क्या देखा है कि जैसे ही मार्च का महीना आएगा, उसमें वो आड़ती गांव में आते हैं। अभी फसल पकी नहीं है, वो पहले ही आके तय कर जाते हैं, क्योंकि उनको पता लगा कि गवर्नमेंट का गेहूं का रेट इस साल क्या रहने वाला है, उससे और कम। मान लीजिए उदाहरण के लिए 3000 रुपए का रेट उस सरकार का है, तो वो क्या करेंगे, 2500 से भी और 100, 200, 500 रुपए कम किसान के पास जाकर के वो सौदा करेंगे कि भाई ऐसा है, आप जो है हमारे नाम पे 50 क्विंटल गेहूं रख दो। अभी फसल कटी नहीं, और हर किसान को 10-10 हजार रुपया, 5,000 रुपया वो एडवांस दिया और बुकिंग करवा ली, किसान से साइन करा लिए, 10,000 रुपए रिसीव। अब किसान 10,000 रुपए रिसीव करके, अभी फसल कटी नहीं, फसल कटने के पहले रेट अभी खुला नहीं, लेकिन लाला जी ने आईडीए से जो गवर्नमेंट का एमएसपी रहेगा, यानी जो गवर्नमेंट की तरफ से न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होना है, जो गवर्नमेंट रखती है, उससे भी वो कम सरकार से समझौता करा लेता किसान से। अब किसान बेचारा भोला भाला, उसको क्या पता कि अगला क्या तय होगा। वो आज लाला जी पे भरोसा करता है, और ये लोग कहते हैं, किसान हमने देखा है, वो कहते हैं जी ये लाला जी तो हमारे काम आते हैं, कभी साल के बीच में 10-20 हजार रुपए की जरूरत पड़े तो सेठ जी से उधार ले आते हैं, उसका वो फायदा उठाते हैं। और उन्होंने बुक कर दिया। उसके बाद क्योंकि अभी तक जो था एपीएमसी एक्ट में, किसान या कोई दुकानदार कोई भी गेहूं, चावल, इसका भंडारण नहीं कर सकता था। उसकी एक लिमिट तय कर दी थी गवर्नमेंट ने कि कोई भी उसको स्टॉक नहीं कर सकता। तो ये जो जितने भी आड़ती हैं, इन लोगों ने क्या चालाकी कर रखी थी, मैं तो अपने पास के कस्बे में देखता हूं कि वो आड़ती अपनी दुकान पे रखेगा 5-6 बोरी, बस जितनी लिमिट है। कोई चेकिंग करने आ जाए कि आपकी दुकान में, चलो भाई देखते हैं स्टोर में कितना गेहूं है, तो 5-10 बोरी रखी है, जिसमें से वो बेचने का काम करता है। अब बाकी बोरी कहां है? लाला जी ने स्टॉक कर रखा है 200 कुंटल, लेकिन दुकान में 5 कुंटल है। अब कोई पुलिस छापा मारेगी तो दुकान में मारेगी, दुकान में केवल 5 कुंटल है। वो बाकी का कहां रखा है 200 कुंटल? वो केवल किसानों के घर में ही है, किसानों के पास है। अगर छापा पड़ जाए तो किसान अगर ये कहेगा भी मेरा नहीं है, तो फंसेगा किसान। ये चालाकी वो लोग करते थे कि वो स्टॉक करने के लिए रेट तय जो हो गया फसल कटने के पहले, जिसमें बुकिंग कर दी 10,000 रुपए में, अब वो स्टॉक रखा है। 9 महीने बाद, 10 महीने बाद, वो जो गेहूं का रेट तय हुआ था अप्रैल महीने में, मार्च के महीने में, रेट उस पे 1,000 रुपए बढ़ गया है मार्केट में। और लेकिन किसान से लाला जी ने तय कर लिया था वो रेट जो 3,000 रुपए तय हुआ था। अब वो 5,000 की फसल हो जाए या 10,000 की हो जाए, किसान तो उसी रेट में उनको लाला जी को दे देगा। फायदा किसको मिला? लाला जी को मिला। जो बीच में दुकानदार हैं,
ये बीच में उस किसान को सीधा ऑर्डर करते थे, जब रेट बढ़ जाता था ना इसका, तो किसान को सीधा फोन करते थे, वो 50 बोरी फला जगह पहुंचा दो, एड्रेस दे दिया उसको, उसका किराया दे दिया, किसान बेचारा उस रेट में जो भी आड़ती ने उसको एड्रेस दिया वहां पहुंचा दिया। ये जो फायदा था ये सीधा सीधा दुकानदार उठा रहे थे, जमाखोर उठा रहे थे, जमा भी अपनी दुकान में नहीं कर रहे थे, किसान को इसका लाभ नहीं मिल रहा था। तो ये जो एक्ट है, 2 एक्ट पास हुए हैं, कृषक उत्पादक व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020। इसमें कृषक को उत्पाद व्यापार करने का मतलब यह है कि जो उसने अपना गेहूं पैदावार की है, कोई उसने गुड़ बनाया है गन्ने से, कोई उसने धान की फसल में चावल बनाया है, उसको अभी तक कानून कह रहा था कि वो अपने प्रदेश से बाहर नहीं जा सकता। उनने बुग्गी में रखा, ट्रैक्टर में रखा, साइकिल पे बेचने ले जा रहा है, अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाएगा तो टैक्स देना पड़ेगा। अभी इसमें छूट कर दी कि किसान को अगर लगता है, उत्तर प्रदेश के किसान को लगता है कि दिल्ली में उसका गेहूं ज्यादा कीमत में बिक सकता है, उसका गुड़ ज्यादा कीमत में बिक सकता है, अभी पुलिस प्रशासन उसको पकड़ता था, या तो जेल होती थी, नहीं तो रिश्वत देके निकलना पड़ता था। ये अब इसमें बंद हो गया। मोदी सरकार ने छूट कर दी कि अब उत्तर प्रदेश का, हरियाणा का जो लगते हुए जिले हैं, गुड़ उत्पाद करेगा और खुद की गाड़ी में गुड़ रख के लाएगा, और दिल्ली में वो दुगनी तिगनी कीमत में बिकता है तो अब खुद बेचेगा किसान, उसकी जेब में पैसा जाएगा। इसी तरह गेहूं अपना लाएगा वो, और पड़ोसी राज्यों में जहां उसे रेट ज्यादा मिल रहा होगा वहां ले जाके बेचेगा। तो ये जो मोदी सरकार का ये विधेयक है कि उसने कृषक उत्पादक व्यापार वाणिज्य विधेयक पास किया है, इसके अंदर सीधा सीधा लाभ मिलेगा। दूसरा क्या विधेयक है? कृषक कीमत आश्वासन समझौता और कृषि, इस पर विधेयक पर यह किया है। तो जो समझौता है वो क्या है? ये इसके अंदर भी यह है कि जो गवर्नमेंट का मिनिमम प्राइस है, जो एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो अभी भी लागू रहेगा। गवर्नमेंट का मान लीजिए गन्ने का मूल्य आता है 200 रुपए क्विंटल, ये गवर्नमेंट तय करेगी, ये तो मिनिमम हो गया। इस पर कोई भी किसान अगर सरकार के गल्ले पर जाकर अपना गेहूं बेचता है, सरकारी मंडी में जाकर अपना गेहूं बेचना चाहता है, तो मिनिमम जो रेट हो गया वो ये है गवर्नमेंट का, इस पर आप गवर्नमेंट को दे सकते हो। अगर उसको लगता है कि मार्केट में डायरेक्ट, मैं दिल्ली में रहता हूं, मेरा घर अगर दिल्ली में है, यूपी में कहीं शहर में है, मैं किसी गांव में जाके कांटेक्ट करता हूं कि मुझे गेहूं चाहिए, सरकारी रेट 1000 रुपए क्विंटल है, और मैं उस किसान को कह रहा हूं कि भाई मैं तो 1500 में ले लूंगा, वो मुझे देगा। वो सरकार को क्यों देगा? फिर मंडी में जाके नहीं देगा, तो वो सीधा मेरे पास आएगा, मेरे घर में गेहूं पहुंच गया, मेरे घर में चावल पहुंच गया, और लाभ उसका सीधा किसान को मिल गया। ये मोदी सरकार का कमिटमेंट था, इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। अब आपका सवाल था कि जो विधेयक का विरोध किया, ये कांग्रेस ने विरोध क्यों किया? तो आप कांग्रेस की हिस्ट्री उठा के देख लो। जब से इस देश में कांग्रेस में ये सोनिया गांधी की एंट्री हुई है, मैं सीधे सीधे आरोप लगा रहा हूं जी, बुरा लगे तो लगे, सोनिया गांधी की जिस दिन से एंट्री हुई है, उन्होंने ज्यादातर इस काम का विरोध किया है जो हमारे देश के हित का काम है। उनको विरोध करना है, वोट लेनी है तो वो दुशाला ओढ़ लेंगे राम नाम का, फिर जब राम मंदिर की बात आएगी तो विरोध करेंगे। वो जब बात आएगी कि हमारे बच्चों को पढ़ने में ये ऐसा गवर्नमेंट मदद करे, तब तो वो बच्चों के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाएंगे, वो स्कूलों में खड़े होकर हड़ताल करेंगे। मतलब कुल मिला के हर बात में उन्हें विरोध करना है। आपको ध्यान होना चाहिए, 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने खुद किसानों से वादा किया, घोषणा पत्र में लिखा कि हम आएंगे सत्ता में तो इस विधेयक को हटाएंगे। आज कहां बीजेपी हटा रही है, तो वो किसानों को बरगला रहे हैं। आप ये समझिए कि राहुल गांधी अपना स्टेटमेंट देते हैं और वो कह रहे हैं कि इससे जो है क्या होगा, पूंजीपतियों के गुलाम बन जाएंगे किसान। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से, राहुल गांधी जी जरा ये खोल के समझा दो कि किसान पूंजीपति की कैद से आजाद हुआ या उनका गुलाम हुआ, मुझे ये बता दो भाई। मैं भी एक किसान हूं, मेरे अभी घर में गेहूं पैदा होगा, मैं गुड़ बनाऊंगा, मेरा धान की फसल होगी, मैं उसको अपने ट्रैक्टर में रख के, मैं अपनी गाड़ी में रख के, और मैं शहर में लाके बेचूंगा। मैं नहीं बेच रहा सरकार को, सरकार का न्यूनतम मूल्य मुझे नहीं सूट कर रहा, मैं तो कह रहा हूं मैं तो स्टॉक रखूंगा, और 6 महीने बाद जब मार्केट में रेट बढ़ जाएंगे मैं खुद बेचूंगा। जो काम दुकानदार लालाजी कर रहे थे, उद्योगपति कोई अनिल अंबानी टाइप का जिनका आप विरोध कर रहे हो उद्योगपतियों का, वो लोग क्या करते हैं?
फसल खरीद ली, प्याज खरीद लिया, गेहूं खरीद लिया, चावल खरीद लिया, अब रिलायंस फ्रेश वाला अपने रेट पे बेच रहा है। ये ऑनलाइन जो चल रहा है फ्लिपकार्ट वगैरह, आप उनका विरोध करते हो एक तरफ तो विदेशी कंपनियों का, ये फ्लिपकार्ट वाले कहां से लाते हैं गेहूं, ये आलू कहां से लाते हैं? क्या ये अपने इनके खेत हैं? ये हमारे ही किसानों से लेते हैं और हमारा किसान उसको दे देता है, वो स्टॉक रखते हैं और उसके बाद उसको पैकिंग करके वो बाजार में बेच रहे हैं दुगने रेट में। अब अगर किसान को ये विधेयक के तहत छूट मिल गई तो वो अपना भंडार रखेगा, जितना उसको खाना है उतना खाएगा, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके बेचेगा। गरीब से गरीब छोटे से छोटा किसान भी 10-20 क्विंटल गेहूं तो स्टोर कर ही लेगा और फिर अपना जब दाम मार्केट में बढ़ जाएगा तब उसको अपने हिसाब से वो बेचेगा। तो राहुल गांधी जी, आप जनता को, किसानों को बरगलाना बंद करें। आप कह रहे हो कि उद्योगपतियों का गुलाम बन जाएंगे, ये गलत है। दूसरा, आपको देखो कि जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, ऑफिशियल ट्विटर पे लिखा है उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे, 2013 में कांग्रेस का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे उन्होंने लिखा है कि हम एपीएमसी से फल और सब्जियों को बाहर करेंगे। और आप देखिए सुरजेवाला जो इनके प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है 2019 में, वो क्या कह रहे थे उस टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस में, देश के किसानों को बरगलाते हुए, तब तो वो ये कह रहे थे, देखो जी किसान को मंडी तक अपना अनाज लेके जाना होता है बेचने के लिए, तो उसके पास तो मंडी तक जाने का किराया ही नहीं है, उसके पास वाहन नहीं है, तो वो मंडी में शहर में अपनी फसल बेचने कैसे जाए? गवर्नमेंट को यह व्यवस्था करनी चाहिए कि गांव में ही उनकी फसल को ले जाए। अब आज मोदी जी सुरजेवाला का उस बयान को समझकर यह व्यवस्था कर रहे हैं कि अब दुकानदार खुद गांव में जाएगा। जब किसान मंडी में नहीं लाएगा तो दुकानदार को, आड़ती को कहां से मिलेगा गेहूं बेचने के लिए या गुड़? वो किसान के पास जाएगा अपना ट्रक लेके कि भैया मैं आया हूं खरीदने के लिए, रखो इस ट्रक में। तो किसान को कहीं गांव से बाहर नहीं जाना पड़ा, उसको भाड़ा नहीं लगाना पड़ा, उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ा, तो किसान का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन कांग्रेस बरगला रही है और कांग्रेस में ही आप देखिए इसका विरोध भी हुआ है। जो पूर्व प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, संजय झा, आजकल वो निलंबित चल रहे हैं क्योंकि सोनिया गांधी से उन्होंने सवाल पूछ लिया था कि अध्यक्ष कब बदला जा रहा है। वो संजय झा याद दिला रहे हैं कांग्रेस को कि ये जो कांग्रेस है 2019 के चुनाव में इन्होंने वादा किया था। मतलब कांग्रेस में भी ये जानते हैं कि कांग्रेस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी देश के लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। सीए के बारे में खुद विधेयक लाते हैं, मोदी जी इंप्लीमेंट कर देते हैं तो पूरे देश में आग लगाने की योजना कर देते हैं और कहते हैं सीए विरोध में है। नोटबंदी हुई आतंकवादियों पर चोट करने के लिए, तो आज तक राहुल गांधी गाता है कि नोटबंदी गलत हुई। जीएसटी कांग्रेस लाती है, ड्राफ्ट कांग्रेस ने तैयार किया, मोदी जी ने इंप्लीमेंट कर दिया तो कहते हैं जीएसटी तो गब्बर सिंह टैक्स है। ये राहुल गांधी और इसकी मां सोनिया गांधी, ये दोनों मिलकर के इस देश की नेगेटिव राजनीति कर रहे हैं। ये जब अपने आप कोई कानून बनाना होगा तो लोगों को एक तरफ खड़ा करते हैं, बरगलाते हैं। मोदी जी अगर कोई कदम उठाएंगे तो ये जनता को बरगला कर मोदी सरकार के विरोध में खड़ा करना चाहते हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया का जमाना है, अब मीडिया में समझदार लोग आते हैं और जैसा कि आपका चैनल है, बहुत बहुत आपके चैनल को धन्यवाद है कि ये किसानों की आवाज उठाई। मैं जो भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं, मैं कहता हूं अधिक से अधिक शेयर करना इस वीडियो को, ताकि हर किसान को पता लगे कि ये जो साजिश किसान के खिलाफ ये कांग्रेस कर रही है, असली दर्द इस कांग्रेस को ये है कि आज जो मोदी जी ने किसानों को आजादी दी, तो ये जो उद्योगपति हैं, ये जो फ्लिपकार्ट जैसे लोग हैं, ये जो रिलायंस फ्रेश जैसे लोग चला रहे हैं, इनके पास गेहूं कहां से आएगा आटा बनाने के लिए? अब आटा मोदी सरकार खुद कह रही है कि हमसे लोन लो किसान और अपने घर में ही चक्की लगाओ, आटा पीसो, गेहूं पीसो और पैक करो, पैकिंग के लिए मशीन हम देंगे, उसके लिए मुद्रा लोन मिलेगा, किसानों को विशेष निधि मिल रही है, 6,000 रुपए साल के अकाउंट में जा रहे हैं और किसान खुद फ्लोर मिल लगाएगा अपनी। मैं अपना गेहूं पैदा करूंगा, मैं उसको पैक करके आटा बना के मैं खुद बेचूंगा। क्यों बेचे कोई? उसमें कोई भी A to Z कंपनी सही, तो जब कोई कंपनी बेच करके पैसे कमा सकती है, किसान क्यों नहीं? असली कांग्रेस का दर्द यह है, असल में सोनिया गांधी को दर्द है कि यह भारत तरक्की क्यों कर रहा है, क्योंकि मोदी जी ने ये जो काम किया है ये समृद्ध भारत के लिए सोच रख रहे हैं। और क्योंकि हमारा देश, हम बचपन से पढ़ते आए हैं, कृषि प्रधान देश है, तो इसमें किसानों का ध्यान रखना पड़ेगा।
किसानों का ध्यान रखेंगे तो ये देश विकास करेगा। उद्योगपतियां विकास करते हैं, राहुल गांधी यदा कदा मोदी जी पर सवाल उठाते हैं, ये तो उद्योगपतियों का साथ देते हैं, ये तो अनिल अंबानी का लोन माफ करते हैं। भाई अब किसानों के लिए अगर मोदी जी कुछ कर रहे हैं तो आप विधेयक फाड़ रहे हो, आप माइक तोड़ रहे हो, आप विरोध कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? ये चेहरे सारे देख लो, वीडियो निकाल के देशवासियों और किसानों भाइयों से कहना चाहता हूं, जो मेरे भाई हैं, मैं भी क्योंकि एक किसान हूं, देखो इनके चेहरे कौन कौन थे जो सदन में खड़े होकर इस विधेयक का विरोध कर रहे थे। इनके चेहरे पहचानो, जहां मिल जाए इनके मुंह पे कालिक लगाओ और इन्हें कहो कि तुम इस देश के किसानों के नाम पर राजनीति करने के लिए बाज आ जाओ। और जब मोदी सरकार इस देश के किसानों की खुशहाली चाह रही है, उनको आजाद कराना चाह रही है, उनको अमीर बनाना चाह रही है, उनको उद्योगपति बनाने के लिए रास्ता दे रही है, तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों है? सोनिया गांधी का पेट में दर्द मुझे समझ में आता है, लेकिन ये राहुल गांधी और बाकी लोग जो इसमें मिल रहे हैं, साथ में सुर मिला रहे हैं कांग्रेस के, इनकी सोच पे मुझे तरस आता है। ये देखिए, अकाली दल विरोध में इस्तीफा दे रही है हम हरसिमरत कौर। क्यों भाई? तुम राजनीति करने के लिए, मलाई मारने के लिए तो बीजेपी के साथ मिल गए हैं। अब तुमको लग रहा है कि वहां विरोध ज्यादा हो रहा है, बुद्धि तो लगाते, किसानों को समझाते। तुम्हारा फर्ज था, किसानों को समझाने के बजाय तुम भी कांग्रेस के लपेटे में आ गई और इस्तीफा दे दिया। दो लाइन लगी पड़ी है मोदी सरकार में मंत्री बनने के लिए। तुम्हारे ऊपर तो एहसान किया था कि तुम्हारे सांसद नहीं थे, उसके बावजूद भी अकाली दल को बीजेपी ने मंत्री पद दिया। ये मोदी सरकार की, मोदी जी की अच्छी बात थी, लेकिन तुमने ऐसे सैम पे उनके साथ गद्दारी की है, ये बहुत गलत किया है। आपको जनता, किसान इस देश का कभी भी माफ नहीं करेगा। बहुत अच्छा। आज देश का किसान पढ़ा लिखा है, सब जानता है कि मोदी जी के जो कार्यक्रम हैं लोकल टू वोकल के अंतर्गत किसान अपनी की खेती भी करेगा और दुकानदारी भी करेगा। आपने बहुत अच्छी तरह से बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका त्यागी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।